सुनो, कभी अगर ताकत मिले तो एक पल रुक कर सोचना तुम क्या खो दोगे, क्योंकि हर ताज सिर को नहीं दिल को परखता है। ये कहानी किसी एक राजा की नहीं है, ये इंसान के भीतर छुपी उन 3 सच्चाइयों की है जो ताकत के सामने आकर बेनकाब हो जाती हैं। कहते हैं हर सल्तनत की एक ऐसी परीक्षा होती है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। इस बादशाहत की परीक्षा था काला ताज। ये कोई आम ताज नहीं था, ये सोने चांदी से नहीं बना था, ये डर, सच और नीयत से गढ़ा गया था। जो भी इसे पहनने आता, ताज उसके शब्द नहीं सुनता था, वो दिल की आवाज़ सुनता था। ये सल्तनत ऊंचे पहाड़ों और गहरे सायों के बीच बसी थी। काली दीवारें, भारी दरवाजे और उन सब के बीच वो महल जहां काले पत्थर के चबूतरे पर रखा था वो बदनाम मगर ताकतवर काला ताज। कहा जाता था जो इसे पहन ले और जिंदा रहे वही शासक कहलाएगा, लेकिन जो झूठ लेकर आए ताज उसे तोड़ देता था। पहला किरदार शहजादा अयान। अयान राजा का बेटा था, नरम दिल, सीधा सादा, लेकिन फैसलों से डरने वाला। जंग की बात सुनकर वो चुप हो जाता, खून की कल्पना से ही उसके हाथ कांप जाते। लोग कहते थे ये लड़का तख्त के लायक नहीं, लेकिन अयान के दिल में एक सच था जो वो खुद से भी छुपाता था। वो ताकत से नहीं, जिम्मेदारी से डरता था। दूसरा था वजीर आजम रहीम। रहीम की आवाज़ में हुक्म था और आंखों में भूख। वो सालों से सल्तनत चला रहा था, कानून उसके इशारे पर बदल जाते थे। उसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते। वो कहता था कमज़ोरी सल्तनत को खा जाती है, लेकिन उसके दिल का सच कुछ और था। वो ताज नहीं चाहता था, वो सब पर हुक्म चलाना चाहता था। तीसरी थी परी ज़ोहरा। वो इंसान नहीं थी, वो ताज की निगरान थी। उसकी आंखों में ऐसा सच था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। वो झूठ बोल नहीं सकती थी और सच सुनकर नजरें नहीं झुका सकती थी। कहते थे जिसे वो देख ले उसकी रूह खुद बोलने लगती है। वो पल आ पहुंचा जब तीनों को काले ताज के सामने आना था। हवा अचानक थम गई, दिए खुद बखुद बुझ गए और ताज हल्का सा कांपने लगा। परी ज़ोहरा की आवाज़ गूंजी, ये ताज तुम्हारे दावे नहीं सुनेगा, ये तुम्हारा सच मांगता है। सबसे पहले आया वजीर आजम रहीम। पूरा भरोसा, चेहरे पर मुस्कान, दिल में घमंड। उसने ताज को छुआ और कहा, मैं सल्तनत को अजेय बना दूंगा, मैं दुश्मनों को मिटा दूंगा। ताज चुप रहा। परी ज़ोहरा बोली, सच बताओ। रहीम के दिल की आवाज़ निकली, मैं लोगों के लिए नहीं, अपने डर के लिए हुकूमत करना चाहता हूँ। ताकत के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। काला ताज जलने लगा, अंधेरा फैल गया। रहीम चीखा और ज़मीन पर गिर पड़ा। ताकत ने उसे पहचान लिया था और ठुकरा दिया था। फिर आया शहजादा अयान। उसके कदम कांप रहे थे, सांस भारी थी। उसने ताज के सामने सिर झुका दिया। मैं बहादुर नहीं हूँ, वो धीमे से बोला। मुझे डर लगता है, मुझे गलत फैसले करने से डर लगता है। महल में सन्नाटा छा गया। परी ज़ोहरा ने पूछा, क्या ये सच है? अयान की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, यही मेरा सच है। काला ताज चुप रहा, फिर धीरे धीरे चमकने लगा, क्योंकि ये वो सच था जो ताकत नहीं मांगता था, जिम्मेदारी मांगता था। आखिर में परी ज़ोहरा पीछे हट गई। वो बोली, मैं निगरान हूँ, शासक नहीं बन सकती। ये भी एक सच था, निस्वार्थ, बेलोभ। काला ताज पूरी रोशनी से चमक उठा। ताज ने शहजादा अयान को स्वीकार कर लिया। वो वही नरम दिल लड़का था, लेकिन अब वो अपने डर को जानता था, और जो अपने डर को पहचान ले वही सच में मजबूत होता है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी ताकत तुम्हारे सामने आए तो सोचना तुम क्या खो दोगे, क्योंकि हर ताज सिर को नहीं दिल को आजमाता है।